हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो हर साल 10th के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये 2 नंबर का एक सवाल होता है जो आपको बनाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, लिखने वाला जो कंडीशन है वो आपको लिखना इसमें मेन होता है। हम आपको वही लिखना आज बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह के प्रश्न अगर आपको देखें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें ना उल्टा माना जाता है। पहले ही मान लिया जाता है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानिएगा, वो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहता है, लेकिन आप मानिएगा परिमेय। और जब परिमेय कोई √2 को परिमेय मान लेंगे तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q लिख दीजिए, जहां जानते हैं कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए एवं p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये अभी आप हम माने हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ये होता है। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए हैं। वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं कि √2 का स्क्वायर सीधा 2 होता है, दोनों पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी इसको गुना कर लेते हैं। तो q स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर p स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आने का मतलब यह होगा कि 2 जो है इस p स्क्वायर को विभाजित करता है। ये जो 2 है, देखिए 2q स्क्वायर का मतलब क्या है कि p स्क्वायर में खंडित करेंगे तो 2 गुने q स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है। और जब 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 जो है सीधा p को भी विभाजित करेगा। ये आपका रूल्स है, नियम है। जैसे मान लीजिए 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा है, यानी 4 कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 जो है इस 2 को भी विभाजित करेगा कि नहीं, कि स्क्वायर हटा भी देंगे तो भी तो विभाजित करेगा। उसी सेंस में यहाँ है कि 2 जो p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। अब हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था। अब हम मानेंगे इस p का मान, ये जो आपको p दिखाई दे रहा है, इस p के जगह 2r मानेंगे। अब 2r क्यों माने, क्योंकि ये 2 से विभाजित है, इसीलिए यहाँ पर 2r माना गया। 3 से अगर विभाजित होता तो 3r मानते, 5 से विभाजित होता तो 5r मानते। इस तरह से आपको मानना है, और जहां r जो है कोई पूर्णांक है। अब देखिए, अब इस p का मान 2r जो माने हैं, इस समीकरण 1 में आपको इसका मान बैठाना है। तो देख लीजिए, समीकरण 1 तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, तो इस p के जगह पे आपको 2r बैठा देना है। तो देखिए 2q स्क्वायर बराबर 2r, इसका स्क्वायर इधर रहेगा। अब इसका स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर सेम इसका स्क्वायर 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। अब इस 2 दूने 4 कट जाएगा, है ना, ये 2 से काटेंगे तो 2r स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, समीकरण 2। अब फिर सोचिए, यहाँ 2r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर आया, इसका मतलब q स्क्वायर का गुणनखंड क्या क्या आ रहा है, 2 गुने r स्क्वायर। मतलब ये जो 2 है q स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब q स्क्वायर को विभाजित करता है इसका मतलब q को भी विभाजित करेगा। अब सोचिए, ऊपर में हम आपको दिखाए कि 2 जो है p को विभाजित कर रहा था, और यहाँ 2 जो है q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इस प्रकार हम p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि 2 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है। लेकिन हम शुरू में क्या माने थे, देखिए शुरू में हम माने थे कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, आप देखें कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन सा, 2। तो यह हमारी मान्यता के क्या है, विपरीत है। यह हमारी मान्यता के विपरीत है, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो जब इसका मतलब कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपका प्रूफ है। इतना ही आपको लिखना है और 2 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें भाषा जो थोड़ा सा लिखा हुआ है, बच्चा को यही दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार लिखिएगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। और देखिए, अब इसी तरह से आप क्या करिएगा, बनाना सीखिए। यहाँ पर क्या क्या कंडीशन आपको याद रखना है उस बात को समझिए। यहाँ p बराबर 2r लिए हैं क्योंकि 2 से विभाजित है, लेकिन अब जब आप √3 को सिद्ध करिएगा तो उसमें 3r लीजिएगा क्योंकि 3 आएगा। लेकिन अगर वही √5 को जब सिद्ध करिएगा तो उसमें आप 5r लीजिएगा। √7 को जब सिद्ध करिएगा तो उसमें आप 7r लीजिएगा। इस तरह से आपको मानना है, और इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को आपको खुद से सिद्ध करने का प्रयास करना है। अगर हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में √3, √5 और √7 को भी प्रूफ करके लिख के बता देंगे।
चलिए, अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।